अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ से मैं जिस टॉपिक पर, जिस मौजू पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो टॉपिक, वो मौजू है कि रमज़ान के फ़र्ज रोज़ों की नीयत किस वक्त करना चाहिए। इसी तरह से कुछ हदीसों के बारे में वजाहत करने की कोशिश करूँगा, जो हदीसें इस ताल्लुक़ से हैं कि जिसने फ़जर की नमाज से पहले और रमज़ान के रोज़े रखने की नीयत नहीं की, उसका रोज़ा नहीं। क्या वो हदीसें सही हैं, और इसी तरह से सही हदीस क्या है इस ताल्लुक़ से। ये तमाम बातें इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं पूरी दलील के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ बात और सच बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो हमसे लफ्ज़ी तौर पर कहने में ख़ताएँ हों, अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीन व हज़रात, ये रमज़ान का महीना अब शुरू हो चुका है, और इसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो है नीयत का करना। नीयत का मुकाम, नीयत करने की जगह कहाँ है। अक्सर व बेशतर मुसलमान नीयत ज़ुबान से करते हैं, अपने अल्फाज के ज़रिए से करते हैं। तो क्या नीयत के अल्फाज ज़ुबान से कहना साबित है, या दिल में नीयत करना साबित है। नीयत के ताल्लुक़ से मैं आपके सामने वजाहत करने की कोशिश करूँगा। आइए देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया है कुरान में रमज़ान के ताल्लुक़ से। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरह अल-बकरा आयत नंबर 183 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज किया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, इसलिए ताकि तुम परहेज़गारी अख्तियार करो, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज किया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले जो भी उम्मतें थीं, तमाम पैगंबरों की, उन तमाम उम्मतों पर भी ये रमज़ान के रोज़े फ़र्ज अल्लाह तबारक व तआला ने किए थे। वो इसीलिए किए थे ताकि लोग इस महीने को पा करके और अपने आप को सुधार लें, अपने अंदर जो कमी कोताही है उसको दूर कर लें, और बिल्कुल सीधे तौर पर सच्चे बन जाएं और नेक अमल करने लग जाएं, और अल्लाह का डर अपने दिल में अख्तियार कर लें, तमाम बुराइयों को छोड़ करके और तमाम अच्छाइयों को अख्तियार कर लें। ये मकसद है रमज़ान के रोज़े फ़र्ज होने का। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रमज़ान के रोज़े को इसीलिए फ़र्ज किया है ताकि हम मुसलमान इस महीने को पा करके पाबंदी के साथ रोज़ा रखने लग जाएं। इसी तरह से जो मुसलमान एक दो वक्त की नमाज़ें पढ़ते थे इससे पहले, वो इस रमज़ान के महीने में पाँचों वक्त की नमाज की हिफाजत करने लग जाएं। इसी तरह से रमज़ान के बाद भी मरते दम तक पाँचों वक्त की नमाज़ों की हिफाजत करने लग जाएं। ये नहीं कि रमज़ान में तो खूब तरावीह की नमाज़ पढ़ते थे और इस तरह से फ़िल्म वगैरह, गाना वगैरह सुनने से परहेज़ करते थे, जुआ खेलने से परहेज़ करते थे, नशा करने से परहेज़ करते थे, गाली गलौज बकने से परहेज़ करते थे, झूठ बोलने से परहेज़ करते थे। लेकिन रमज़ान का महीना जैसे ही ख़त्म हुआ, फिर क्या किए कि फिर उन बुराइयों को करना शुरू कर दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि तमाम बुराइयों से तौबा कर लेना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रमज़ान के महीने को इसीलिए हम पर फ़र्ज किया है ताकि हम इस रमज़ान के महीने में जिस तरह से हम आदत डालते हैं अच्छाइयों को हासिल करने की,
अच्छाइयाँ करने लगते हैं, नेक अमल करने लगते हैं, बुराइयों को तर्क कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उसी तरह से मरते दम तक उन बुराइयों को छोड़ देना चाहिए और अच्छाइयों को अख्तियार करते रहना चाहिए। तो मेरा जिस दोस्तों और भाइयों, आइए देखते हैं इस ताल्लुक से उन हदीसों के बारे में कि जो बयान किया जाता है और लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते हैं। एक बात ये जान लीजिए कि नीयत जो है ये दिल के इरादे का नाम है। नीयत आपको दिल में इरादा करना है, चाहे नमाज पढ़ना हो, चाहे रोज़ा रखना हो, यानी कोई भी नेक अमल आपको करना हो तो उस नेक अमल करने से पहले आपको दिल में इरादा करना है। ज़ुबान से नीयत के अल्फाज कहना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, न सहाबा से साबित है, न किसी अइम्मा दीन से साबित है। लिहाजा ये बिदात है, इसको ज़ुबान से अदा करने से बचें, बल्कि दिल में इरादा कर लें। फजर से पहले पहले जब आप शहरी खाते हैं, आपने शहरी खाने के लिए जब आप उठे हैं तो आपका यही इरादा है, आपका यही नीयत है कि हमें आज रोज़े रखने हैं, हम आज के रोज़े रखने की नीयत से सहरी कर रहे हैं, यही आपकी नीयत है। और ये हर रोज़ आपको करना है। रात में फजर से पहले जब भी सहरी आप करेंगे तो आपके दिल में ये नीयत होगी कि आज के रोज़े की हम ये सहरी कर रहे हैं, आज के रोज़े रखने की नीयत कर रहे हैं, इस बिना पर हम ये सहरी कर रहे हैं। ये दिल में नीयत होना ज़रूरी है, वाजिब है, फ़र्ज है। क्योंकि अगर आप बगैर नीयत के, बगैर इरादा के अगर आप रोज़ा रखते हैं तो वो आपका रोज़ा कबूल नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी में हदीस नंबर 1 है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक हर अमल का दारो मदार नीयतों पर है। जैसा नीयत होगी उसी हिसाब से अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर व सवाब देगा उस अमल का। लिहाजा नीयत ज़रूरी करना है, लेकिन हमें दिल में करना है, ज़ुबान से नहीं करना है। अक्सर व बेशतर लोग ज़ुबान से बीसों में गदीन नवैतो मिन सहर रमज़ान कहते हैं। गदिन के माने होता है आने वाला कल, और खा रहे हैं सहरी कब? आज के रोज़ा रखने की नीयत से सहरी आज खा रहे हैं, और ज़ुबान से कह रहे हैं कि हम कल के रोज़े रखने की नीयत से सहरी कर रहे हैं। इस एतबार से एक भी रोज़ा नहीं होता है मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीन हज़रात। इसलिए ज़बान से इस अल्फाज को कहने से बचें, बल्कि दिल में इरादा कर लें सहरी खाते वक्त कि हम ये सहरी जो खा रहे हैं आज रोज़ा रखने की नीयत से खा रहे हैं। यही आपका नीयत है, यही आपका इरादा है। अब इस ताल्लुक से एक हदीस बयान किया जाता है। उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोज़े की नीयत फजर से पहले नहीं कर ली उसका रोज़ा नहीं हुआ। ये हदीस जो है सुनन तिरमिज़ी में हदीस नंबर 730 है, सुनन निसाई के अंदर हदीस नंबर 2333 है, सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 1700 है, इसी तरह से तोहफ़तुल असराब के अंदर हदीस नंबर 15802 है, और मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर ये हदीस मौजूद है। इसी तरह से मुस्नद अहमद के अंदर जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 278 पर है, और सुनन दारमी के अंदर जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 1740 वगैरह पर है। इसी तरह से सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 2454 वगैरह पर है। ये कई कुतुब हदीस के अंदर ये हदीस मौजूद है, लेकिन इसको शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही करार दिया है। लेकिन इसमें इल्लत ये है, इसमें एक खामी ये है कि इसके अंदर इब्न सहाब ज़हरी ये रावी जो है मुदल्लिस हैं, और ये रवायत अनाना है, यानी मुदल्लिस की अन वाली जो रवायत होती है वो सनद के एतबार से ज़ईफ़ होती है उसूल मुहद्दिसीन के नज़दीक, उसूल हदीस में। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह जो सही बुखारी और जो सही मुस्लिम है, उसके अलावा, क्योंकि उसके अंदर जो कहा जाता है कि उसमें भी बहुत सारे रावी हैं जो कि अपनी रवायत को अन से रवायत कर रहे हैं, हालांकि वो समा पर महमूल होता है वो रवायतें, और उस पर इजमा भी है, लिहाजा उस पर हम उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन उसके अलावा जो कुतुब हदीस के अंदर जो रवायतें हैं, जो मुदल्लिस रावी हैं और वो अन से रवायत कर रहे हैं, यानी समा की तसरीह नहीं कर रहे हैं, उनसे सुन्ना साबित नहीं हो रहा है। अगर कोई सुन्ना साबित कर दे, समा की तशरीह कर दे, तो वो रवायत सनद के एतबार से सही हो जाती है। लेकिन इन हदीसों के अंदर ये जो रावी हैं इब्न सहाब अल-ज़हरी, ये मुदल्लिस हैं और रवायत अनाना है, यानी ये समा की तसरीह नहीं कर रहे हैं कि इन्होंने किससे ये हदीस सुनी है।
इस एतबार से शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह से मिस्टेक हो सकती है, अइम्मा मुहद्दिस जो हैं उनसे भी मिस्टेक हो जाती है हदीसों को जांच पड़ताल करने में, छानबीन करने में। लिहाजा जब नई तहकीक से बात वाज़ेह हो गई कि इसके अंदर ये इल्लत है, ये कमी है, तो इस एतबार से इसकी सनद ज़ईफ़ है। जैसा कि हाफिज़ जुबैर अली जई रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसकी तहकीक और तखरीज करके इन्होंने ये इल्लत बयान की है कि ये रवायत जो है जितनी सनद से आई हुई है, इन तमाम की सनदों में इब्ने सहाब जो है अल-ज़हरी ये मुदल्लिस हैं और रवायत जो है अनाना है, यानी समा की तसरीह इन्होंने नहीं की है। लिहाजा इस इल्लत के बिना पर ये हदीस जो है इसकी सनद ज़ईफ़ है। तो इसको लोगों में फैलाने से बचें। और इसी तरह से ये कहते हैं कि ये मरफू हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इस हदीस को मरफू कहना दुरुस्त नहीं है, बल्कि सहाबा से जैसे कि अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हैं, इनसे मौकूफ़न ये रवायत सही सनद के साथ मौजूद है। जैसा कि सुनन निसाई के अंदर हदीस नंबर 2338 है, 2345 है, जिसमें वो बयान करते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा वो बयान करते थे कि रोज़ा सिर्फ वही रखे जिसने फजर से पहले रोज़ा की पुख्ता नीयत कर ली हो। तो नीयत तो करनी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि नीयत के बगैर जो भी अमल करेंगे वो अमल कबूल नहीं होगा, न उसका आपको बदला मिलेगा। लिहाजा नीयत करना ये वाजिब और फर्ज है। और इस पर इजमा भी है, इस पर इजमा भी है कि जिसने रमज़ान की हर रात रोज़ा की नीयत की और रोज़ा रखा उसका रोज़ा मुकम्मल है, जैसा कि किताबुल इजमा के अंदर 122 नंबर पर देख सकती हैं। यानी रोज़ा की नीयत हर रात को फजर से पहले दिल में करनी चाहिए। एक ही बार पूरे महीने के रमज़ान के रोज़े की नीयत करना दुरुस्त नहीं है, बल्कि हर रात को शहरी के समय ये नीयत करना ज़रूरी है, वाजिब है। और हर अमल को करने से पहले नीयत ज़रूरी करना चाहिए मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों और मेरे इस्लामी ख़वातीनो हजरात। और इसी तरह से ज़ुबान से नीयत के जो अल्फाज कहे जाते हैं आम तौर पर, इसको कहने से बचें, बल्कि नीयत दिल में करें। नीयत की जो जगह है वो दिल है, ज़ुबान जो है नीयत की जगह नहीं है, बल्कि ज़ुबान से इकरार होता है और दिल में नीयत होती है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हर अमल के करने से पहले दिल में नीयत करने की तौफीक अता फरमाए और ज़ुबान से नीयत के अल्फाज कहने से अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान औरत मर्द सबको बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।